ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है स्पिल मैनेजमेंट। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएँगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का अगला टॉपिक दैट इज़ स्पिल मैनेजमेंट। इसके पहले हमने हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में बायोमेडिकल वेस्ट कर चुका है। हमने देखा था उसमें सोर्सेस क्या होते हैं, हज़ार्ड्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस की थी, उसके तहत हमने अलग-अलग कैटेगरीज़ की थी उसकी। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पढ़ी थी, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ने बहुत सारी पढ़ी थी हमने। हमने थर्मल प्रोसेस पढ़ी थी, केमिकल प्रोसेस पढ़ी थी, फिर मैकेनिकल फिज़िकल प्रोसेस पढ़ी थी। उसके अंदर हमने इंसिनरेशन भी पढ़ा था, एनाटाइज़ेशन भी पढ़ा था और भी बहुत सारी लैंडफ़िल वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पिल मैनेजमेंट। इसके तहत हम मर्करी स्पिल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मर्करी के अंदर ही मर्करी डिस्पोजल भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो आखिरी टॉपिक बचेगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दैट विल बी इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से होते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का अगला टॉपिक दैट इज स्पिल मैनेजमेंट। ठीक, तो भाई स्पिल मैनेजमेंट क्या होता है? स्पिल क्या है? स्पिल मतलब कोई चीज स्पिल ऑफ हो गई, जैसे पानी स्पिल हो जाता है ना, वैसे ही हॉस्पिटल में कुछ चीजें जैसे कि मर्करी स्पिल हो जाती है या ब्लड स्पिल हो जाता है, तो उसको आपको कैसे साफ करना है, दैट इज एक्चुअली स्पिल मैनेजमेंट। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हॉस्पिटल में स्पिल जो होती हैं, दैट इज मर्करी और ब्लड। तो पहले देखते हैं भाई कि मर्करी स्पिल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो मर्करी किस में होती है मुख्यतः, हमको अगर ध्यान हो बचपन से ही, तो हम ना थर्मामीटर जो यूज होते हैं उसके अंदर हमको मर्करी मिलती है। अब मान लो थर्मामीटर टूट गया, वो थर्मामीटर गिर गया तो उससे मर्करी निकल आई। अब मर्करी जमीन पे फैली हुई है या टेबल टॉप पे फैली हुई है, तो अब आप उसको कैसे साफ करोगे, दैट इज मर्करी स्पिल मैनेजमेंट स्टेप्स। सबसे पहली चीज तो भैया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप पहन लो। ठीक है, पीपी पहन लो। ये देखो काम करने से पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहना हुआ है, मास्क पहना है, हेड के ऊपर कैप पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, उसके बाद एप्रन पहना हुआ है, नीचे देखो तो बूट पहना हुआ है। तो उन्होंने पूरी की पूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए हैं। सबसे पहला काम पहन लिया आपने। सेकेंड चीज इज, अब उसको ऐसे हाथ से नहीं उठा सकते, मर्करी है। ठीक है, मरकरी को उठाने के लिए आपने बचपन में अगर खेला हो, मैं तो बहुत खेलता था कि भाई यहाँ से ऐसे दबाओगे तो ये टूट जाएगी, फिर उठाने की कोशिश करोगी तो ऐसे लुढ़क जाएगी, टूट जाएगी। तो आपको उसको उठाना है ना, तो सबसे सही तरीका है कार्डबोर्ड ले लो, या वो एक्सरे की पैनी सी फिल्म्स होती हैं उसको ले लो, डक्ट टेप्स यूज कर सकते हो या सिरिंज की मदद से उसको सक कर लो। तो ऐसे आप कार्डबोर्ड की मदद से उसको उठा सकते हो। ठीक है, अब कार्डबोर्ड की मदद से जब आपने उसको उठा लिया तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उस मरकरी को एक बॉटल में ट्रांसफर कर दो जिसके अंदर आधा पानी भरा हुआ हो। तो आपने मरकरी को उठाया और उसके बाद एक बॉटल में जिसमें पानी भरा हुआ है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करना है, अब वो जो जगह थी, ये जगह है ना जहाँ पे मरकरी पड़ी हुई है, ये जगह, यहाँ से आपने मरकरी तो उठा ली। अब इस जगह को आपको डिसइंफेक्ट करना है, तो आप किससे करोगे? सोडियम थायोसल्फेट से। तो सोडियम थायोसल्फेट से आपने उस जगह को पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट कर दिया। डिसइंफेक्ट जब आपने कर दिया उस जगह को, तो उसके बाद उसको पूरा का पूरा मॉप अप कर दो। मॉप कर दिया आपने, पूरा का पूरा आपने मॉप चला दिया, आपने पूरी तरह से सरफेस को साफ कर दिया। अब ये जो बॉटल है ना, जिसमें आपने मरकरी निकाल के रखी थी, उसको लेबल कर दो कि मरकरी है भैया इसमें। और फिर उसको येलो बायोमेडिकल वेस्ट का जो कंटेनर या बैग होता है उसके अंदर ट्रांसफर कर दो। ठीक, क्यों? क्योंकि भैया येलो बायोमेडिकल वेस्ट में हम केमिकल वेस्ट डालते हैं, इसलिए आप इसको येलो में ट्रांसफर कर दोगे कि येलो में डाल के जहाँ भी आपको ले जाना है रिसाइकलिंग यूनिट में वहाँ ट्रांसफर कर दो। ठीक, तो स्पिल मैनेजमेंट स्टेप समझ में आई मरकरी की। सबसे पहला तो चाहे वो ब्लड हो चाहे मरकरी हो, आपको ऐसी घूमते फिरते नहीं पहुंच जाना है, पहले पीपीई किट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं। सेकंड चीज, आपको हाथ से नहीं उठाना है, आपको कार्डबोर्ड, एक्सरे फिल्म, डक्ट टेप से सिरिंज की मदद से उसको उठाना है, ना कि
हाथ से। अब जब आपने उसको उठा लिया है, तो आप उसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर दोगे जिसमें पानी भरा होगा। तो आपने बॉटल में जब ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो सरफ़ेस जहाँ पे मरकरी पड़ी हुई थी, उस जगह को डिसइन्फेक्ट कर दोगे आप सोडियम थायोसल्फ़ेट की मदद से। अब जब आपने कर दिया है, तो उस पूरे एरिया को आप मॉप अप कर दो। अब जब आपने इसको मॉप अप कर दिया है, तो वो जो बॉटल है जिसमें आपने मरकरी को डाला था, पानी भरी हुई बॉटल, उसमें बाहर लेबलिंग करो कि भैया इसमें मरकरी है। उसके बाद उसको येलो बायोमेडिकल वेस्ट का कंटेनर या जो बैग होता है, उसके अंदर आप ट्रांसफ़र करके रिसाइक्लिंग यूनिट में भेज दो। बार-बार मैंने बोला ये रिसाइक्लिंग यूनिट, तो उसमें भी पढ़ लेते हैं भैया कि ये जो मरकरी, ये तो स्पिल मैनेजमेंट स्टेप थी कि जहाँ पे गिरा है, वहाँ से कैसे इकट्ठे करोगे और फिर कै किस चीज़ में रख के उसको भेजोगे। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना मरकरी में, दैट इज़ मरकरी का डिस्पोज़ल। अब डिस्पोज़ ऑफ कैसे करोगे, तो भैया हज़ार्डस वेस्ट है। तो इसको ना आपको रीसाइकिल यूनिट में डिस्पोज़ करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भैया मरकरी को रीसाइकिल यूनिट में करते हैं, ना कि बस आपने उसको उठाया और सिंक में बहा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इनफैक्ट इसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट के साथ कंबाइन भी नहीं होने देना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट याद रखना कि भैया ना ही इसको डायरेक्ट सिंक में ड्रेन करना है, ना ही इसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट के साथ कंबाइन होने देना है। आपको इसको ऊपर जो हमने स्टेप्स लिखी हैं उसके तहत आपको इसको इकट्ठा करना है और उसके बाद रिसाइक्लिंग यूनिट में भेज देना है। समझ गए? तो दिस वाज़ आपका मर्करी स्पिल मैनेजमेंट स्टेप्स, इसको याद रखना। ठीक? मर्करी स्पिल मैनेजमेंट स्टेप्स। तो ये तो हो गई हमारा, अगर मर्करी या थर्मामीटर टूट के गिर जाता है, मर्करी फैल जाती है, तो क्या करेंगे? अब इससे भी ज़्यादा कॉमन चीज़ जो अस्पतालों में पाई जाती है, दैट इज़ ब्लड स्पिल। तो ना कई जगहों पे आपने देखा होगा सैंपल गिर गया या फिर खून के बूंदें गिर गई, तो अगर ऐसा खून सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, चाहे ज़मीन पे, चाहे टेबल टॉप पे कहीं भी गिर जाता है, तब आप क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि उठाया, कपड़ा साफ कर दिया, खत्म हो गई बात। नहीं भैया, ये इन्फेक्टेड ब्लड भी हो सकता है, पेशेंट का ब्लड होता है तो इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? इसमें भी सबसे पहले तो भैया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है। ऐसे ही मुँह उठा के नहीं चले जाएँगे। अच्छा ब्लड गिर गया, चलो साफ कर देते हैं। नहीं भैया, ये देखो, जाने से पहले सबसे पहले आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के जाओ। ये देखो, इसने भी फेस शील्ड पहनी हुई है, एप्रन पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, बूट्स पहना हुआ है। तो आपको ऐसे ही मुँह उठा के नहीं चले जाना है, पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है, ठीक है? सेकंड चीज़, अब ना ये ब्लड है, मरकरी तो है नहीं कि ऐसे कार्डबोर्ड से निकाल लेंगे, ब्लड है, तो ब्लड को कैसे आप उठाओगे? तो ना उसके ऊपर कुछ सोखने वाली चीज़ को डाल दो। ब्लड तो फैला हुआ है या तो गिरा हुआ है टेबल पे या सरफेस पे, तो उस पे कुछ सोखने वाली चीज़ को डाल दो, जैसे न्यूज़पेपर डाल दो, ब्लॉटिंग पेपर डाल दो या अब्सॉर्बिंग पेपर डाल दो ब्लड के ऊपर। तो इस तरह से आप सोखने वाली चीज़ को उसके ऊपर डाल दोगे, ब्लड के ऊपर। अब जब उसने सोख लिया है, तो आपको डिसइन्फेक्ट भी करना है। तो आपको डिसइन्फेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जब सोख लेता है ना, तो आपको इस तरह का हो जाएगा कुछ-कुछ। जब सोख लिया है, उसको उठा के आपने येलो में डाल दिया, उसके बाद ना आपको इस तरह का जो दिखेगा, उस पे आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट डालना है डिसइन्फेक्ट करने के लिए। याद रखना, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? सोडियम हाइपोक्लोराइट, जबकि यहाँ पे हमने सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया था। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट आपको यूज़ करना है डिसइन्फेक्ट करने के लिए, तो आपने यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट डाल दिया जहाँ पे ब्लड स्पिल हुआ था, तो उससे वो डिसइन्फेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको वही करना है, आपको फिर से उसके ऊपर न्यूज़पेपर डालना है या ब्लॉटिंग पेपर या अब्ज़ॉर्बिंग पेपर, सोखने वाली चीज़ यानी कि आपको उसके ऊपर डालनी है फिर से। जब इसने पूरा का पूरा सोख लिया, अब आपको क्या करना है, सारे ये पेपर्स-वेपर्स, ये सारी चीज़ों को उठाना है और फिर से वही येलो बायोमेडिकल वेस्ट के कंटेनर में या बैग में डाल देना है। याद है, ये हमने बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस के तहत पढ़ा था कि जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपको किस में डालना है? उसको आपको येलो में डालना है। या फिर जो सॉइल्ड वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट यानी कि जो कपड़े हैं या जो पट्टियाँ हैं जिन पे ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या इन्फेक्टेड चीज़ लग गई है, उसको भी आपको येलो में डालना है। तो ये भी आपको उठा के येलो में डालना है, ठीक?
समझ गए क्या करना है? सबसे पहली चीज क्या करनी है? सबसे पहली चीज तो वही जो आपने मरकरी में भी की थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो पहनना है भैया, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाना। अब ब्लड तो पूरा फैला हुआ है, तो इसको उठाने के लिए आप क्या करते हो? घर में भी पानी फैल जाता है तो क्या करते हो? कुछ सोखने वाली चीज डालते हो ना उसपे। तो यहाँ भी सोखने वाली चीज डाल दो, न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर या अब्सॉर्बिंग पेपर। अब जब सोख लिया है तो उसको डिसइंफेक्ट भी करना है, उस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि बस हो गया। तो आपको डिसइंफेक्ट करने के लिए वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड को डालना है। फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड को डाल दिया, वो डिसइंफेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपको फिर से वही एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ को डालना है, न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर या एब्जॉर्बिंग पेपर। जब ये भी पूरा का पूरा सोख लिया, ड्राई हो गई वो जगह को, तो आपको ये सारी चीज़ों को उठा के येलो कंटेनर या येलो बायोमेडिकल वेस्ट के बैग के अंदर डाल देना है। समझ गए? तो ये थी आपकी पूरी की पूरी ब्लड स्पिल मैनेजमेंट की स्टेप कि कहीं अगर खून गिर जाता है, खून की बूंदें गिर जाती हैं या खून गिर के फैल जाता है, तो वहाँ पे आपको कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक? अब यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की थी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इनफैक्ट इस समय कोरोना काल में भी आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो थोड़ा-सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भैया ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, इसको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया क्लोराइड है, लिखा ही हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइट है। क्लोराइट है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भैया क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड है ना? क्लोराइड लिखा ही हुआ है तो ये क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड है। किस-किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है? बट ऑब्वियस है कि डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो किस-किस चीज़ों को? भई फ्लोर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटर टॉप्स जो टेबल टॉप्स वगैरह होते हैं टेबल के ऊपर, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो लॉन्ड्रीज़, जो कपड़े होते हैं अस्पतालों के या इन्फेक्टेड मटेरियल्स के, उनको डिसइंफेक्ट करने के इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट डेंटल अप्लायंसेस को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया, जिस पे एमसीक्यू भी आया हुआ है कि भैया ब्लड स्पिल के लिए, ब्लड स्पिल जहाँ पे हुआ है उस जगह को डिकंटामिनेट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा याद है हमने बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस या कैटेगरीज के अंदर पढ़ा भी था कि भैया जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको डायरेक्ट ऐसे ही ड्रेन ऑफ नहीं कर देना, पहले उसको प्री ट्रीट करना है, डिसइंफेक्ट करना है, उसके बाद ड्रेन करना है। तो वो प्री ट्रीट जो करते हैं वो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड की मदद से करते हैं। ठीक? तो ये हो गया थोड़ी सी जानकारी जो आपको होनी चाहिए हाइपोक्लोराइड की हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक? तो इतनी चीजें हैं जो आपको स्पिल मैनेजमेंट या फिर मर्करी स्पिल मैनेजमेंट, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, मर्करी डिस्पोजल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इनके बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भैया थ्योरी एग्जाम में तो एज सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पटकी क्वेश्चन है, कभी आ सकता है। अगर आ भी सकता है तो वेरी शॉर्ट नोट पे आ सकता है। वेरी शॉर्ट नोट पे भी आ जाता है कि स्टेप्स ऑफ मर्करी स्पिल मैनेजमेंट या ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, इस पे वेरी शॉर्ट नोट पे आ सकता है, या आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड पे वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। हमेशा नहीं आता है, पटकी क्वेश्चन है, कभी कभार आ सकता है। वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइवा में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखो वाइवा में बहुत सारी चीजें रखी रहती हैं, तो वाइवा में ना कई बार थर्मामीटर रख देते हैं, मर्करी थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर आपके प्रैक्टिकल वाइवा में टेबल पे रख देते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि भैया अगर ये टूट गया गिर के और मर्करी फैल गई, तो उस मर्करी को कैसे उठा के डिस्पोज ऑफ करोगे? तो इसीलिए आपको ये मर्करी स्पिल मैनेजमेंट की स्टेप्स पता होना चाहिए वाइवा के लिए। वाइवा के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई किस उस सरफेस को किस चीज से डिसइंफेक्ट करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट से। और वाइवा में एक और चीज पूछ ली जाती है, और कैसे पूछते हैं पता है एग्जामिनर? अच्छा ठीक है, आपने उसको पूरा कलेक्ट कर दिया, अब इसको सिंक में बहा दोगे ना, कौन से सिंक में, कहाँ के सिंक में बहाओगे, बस इतना बता दो और जाओ। अब जब इतना ही लपेट लिया है आपको एग्जामिनर ने, तो आप भी लपेट जाओगे, बोलोगे सर इसको ना लैब की सिंक में बहाएंगे। बोलेंगे बेटा तुम बह जाओ यहाँ से, निकल लो। तो भैया ये याद रखना, एग्जामिनर ने जाल फैलाया है, हमको नहीं फंसना, हमको सिंक में ड्रेन ऑफ नहीं करना है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट के साथ भी इसको कंबाइन नहीं करना है। ठीक? तो ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट। और सीधा वाइवा का अगला क्वेश्चन कि अच्छा इनमें नहीं करोगे तो किस में करोगे, तो रिसाइकलिंग यूनिट में आप इसको भेज दोगे। ब्लड स्पिल मैनेजमेंट पे भी वाइवा में पहली चीज तो वही
आपको स्टेप्स पूछ ली जाती हैं कि किसी जगह पे पेशेंट का ब्लड लेके स्टाफ हेल्थ वर्कर जा रहा था, गिर गया, टूट गया, वहाँ पे ब्लड फैल गया, अब क्या करोगे? तो फिर वही ब्लड स्पिल मैनेजमेंट की स्टेप्स। सेकंड चीज़ जो पूछ ली जाती है दैट इज़ कि भैया यहाँ पे डिसइंफेक्ट किससे करोगे? तो सोडियम हाइपोक्लोराइट से करते हैं, ठीक? उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट क्योंकि अभी बहुत पूछा जा रहा है, तो आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि भैया ये सोडियम हाइपोक्लोराइट को और कौन-कौन सी चीज़ों में यूज़ करते हैं? तो आप बता दोगे फ्लोर्स, काउंटर टॉप्स, लॉन्ड्री, डेंटल अप्लायंसेस, ब्लड स्पिल्स और प्री-ट्रीट करने के लिए लिक्विड वेस्ट, इनमें भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना कि अगर आपके यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो आपको स्पॉट्स में भी रखा जाता है ये कि भई इसके यूज़ेस बता दो और अगर आपके म्यूज़ियम में थर्मामीटर है, तो उसको भी स्पॉट्स में रख दिया जाता है कि भाई अगर ये टूट के गिर जाता है, तो इसकी स्टेप्स बताओ या बायोमेडिकल वेस्ट का हज़ार्ड बताओ। तो ये भी आपको बताते आना चाहिए। ठीक? तो ये तो हो गया वाइवा की चीज़ें। अब अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यूज़ हैं, या तो पूछे गए हैं या तो आ सकते हैं। तो मर्क्यूरी से रिलेटेड मुझे एक एमसीक्यू तो कई बार मिला है कि इसको डिस्पोज़ ऑफ कैसे करेंगे, तो इसको भैया रिसाइक्लिंग यूनिट में भेजेंगे। एक एमसीक्यू जो आ सकता है वो इस पे आ सकता है कि उस जगह को काय से डिसइंफेक्ट करेंगे, तो सोडियम थायोसल्फेट से करेंगे, ठीक है? उसके बाद ब्लड स्पिल मैनेजमेंट में जो एमसीक्यू मेरे को मिला है, वो तो एक तो यही मिला है कि उसको डिकंटामिनेट किससे करेंगे, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट से करेंगे। इस पे हमको एक एमसीक्यू मिला हुआ है। उसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइट पे एक क्वेश्चन और मिला हुआ है कि भाई ये किस चीज़ का होता है, किस पे बेस्ड होता है? तो ये क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड होता है। इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक? तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको स्पिल मैनेजमेंट या फिर हम कहें कि ब्लड स्पिल मैनेजमेंट मर्करी स्पिल मैनेजमेंट या फिर इनफैक्ट मर्करी डिस्पोजल या सोडियम हाइपोक्लोराइट में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।